Assalamu alaikum. Hi everyone in the world, whoever can understand our language either in English or Hindi or Urdu. So आज बेस्ट इंटरनेशनल जो जिस मेहमान शख्सियत के साथ माशाल्लाह आपके सामने आ रहे हैं वो ही इज़ अ वेरी मच टेक्निकल पर्सन एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और 9 साल का माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस है सिर्फ सऊदी अरेबिया में। तो उनसे सीखने से पहले मैं बताता चलूँ कि बेस्ट इंटरनेशनल जो है वो अपने इस इनिशिएटिव के साथ कि हम किस तरह कम्युनिटी को वी कैन सपोर्ट बैक कि हम जो भी की इश्यूज हैं जैसे कोविड-19 की वजह से हम सबको पता है कि जो काइंड ऑफ फूड सेफ्टी है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया इवन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट प्रोसेस। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसे एक्सपर्ट लोगों को आपके सामने लेके आए जो एक आम बंदे को कुछ ना कुछ सिखा सके बता सके। और बेस्ट इंटरनेशनल भी जो है वो फूड सेफ्टी में काफी ट्रेनिंग्स करवा रही है, उसमें नॉट ओनली फॉर क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इवन इन फूड सेफ्टी, not only food safety, even in CSR, corporate social responsibility, and we also provide management consulting services. Just for your information. तो बिला तखीर आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। जी वालेकुम सलाम। Warmly welcome and thank you very much for your precious time for coming live with me today, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। Thanks for your organization. Give me provide opportunity to address the basic food safety issue and basic food safety awareness provide to public health, public Thank you. sector, and thank you for you also. You also helpful for me to present the topic basic awareness of food safety. Yeah, Basic my education is related to a master in food science and technology. ओके। ताहिर भाई थोड़ा बताते जाइएगा कि ये आपने माशाल्लाह कहाँ से ये जो एमएससी आपने की है वो पाकिस्तान से की है या? जी मैं जो पाकिस्तान से मैंने बीएस किया था पहले एग्रीकल्चर मेजर इन फूड साइंस, फिर मैं मास्टर फूड साइंस में किया एजेके यूनिवर्सिटी से। तो रिसर्च जो मेरी जो है वो PCSIR एंड PCRWR पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल फॉर वाटर एंड PCS पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च, वहां से मैंने रिसर्च की वाटर क्वालिटी के ऊपर जो मेरा रिसर्च। जी एक्सेलेंट। तो ताहिर भाई क्या बताना चाहेंगे ये फूड सेफ्टी, आपको पता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 और पैंडेमिक स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक आम बंदे को हम किस तरह बता सकें कि वो कैसे इस फूड सेफ्टी पे किस तरह वो प्रिकॉशंस ले सकता है, क्योंकि एट द एंड आपको पता है कि कई बार ये जो फूड पैकेजिंग है यही कैरियर है। तो किस तरह आप क्या गाइड करेंगे? ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बेसिक देखें कि फूड सेफ्टी है क्या। सबसे पहली बात यह है कि फूड सेफ्टी है क्या। एज अ जर्नल डिस्कशन हम करते हैं क्योंकि पब्लिक की बात की हमने, इसलिए हम उसको जर्नल ही लेंगे, टेक्निकल साइड पे नहीं लेंगे। ठीक है, फूड सेफ्टी ये है कि जो भी हम फूड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी सेक्टर के अंदर हम यूज करें, उसको हमने बचाना है फूड को कि वो हमें कोई डिजीज काज ना करे। कोई भी आम पब्लिक कहीं होटल में खाना खाए, फूड इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां भी है आप विजिट कहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं भी किसी तरह आपको इफेक्ट ना हो कोई चीज, तो वो उसके लिए हमने आम पब्लिक को सेव करना है कि किस तरह पब्लिक जो है वो कोई डिजीज काज ना हो उसको। बेसिक अगर जर्नल हम इसको करें। दूसरा अगर हम इसको एक थोड़ी सी इसकी क्यों डेफिनेशन जरूरी है कि टेक्निकल तौर पे हम इसको कहें तो हम एश्योर कर रहे हैं कि द फूड इज नॉट हार्मफुल टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में सारे आ जाते हैं, कंज्यूमर के अंदर हर कोई आ जाता है, कम्युनिटी जितनी भी कम्युनिटी है वो इस कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या फूड सेफ्टी। ठीक है, अब ये है कि इसके एक है नुकसान फायदे, अगर ना करें तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और करें तो इसके फायदे क्या है। एक्सेलेंट। अगर आप देखें कोविड-19 के हवाले से अगर हम इसको लें
ठीक है, कि फूड सेफ्टी के अब देखें कि एक टाइम के अंदर ये आया कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर मास्क का और सैनिटाइजर का कहीं तक सोचा भी नहीं होगा किसी ने। तो भाई हम एब्सोल्युटली राइट। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम मास्क ये चीजें यूज करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोप यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल डिस्टेंस, ये जितनी चीजें आ गई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर होटलिंग सेक्टर सही या है। फूड इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि बल्दिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है या सऊदी फूड अथॉरिटी के एब्सोल्युटली रूल एंड रेगुलेशन है, हर कंट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशन वो हैं। उसके बावजूद हर कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा फील्ड ने ज्यादा इसको जो है एहतियात की, केयर की बानिस्बत फूड कंपनी की। वजह ये थी क्योंकि बिजनेस बंद हो रही थी, क्लोज हो रही थी। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो WHO का स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो हम आप नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। एब्सोल्युटली अब बिजनेस जब क्लोज हो जाएगा तो इफेक्ट ओवरऑल कम्युनिटी में पड़ता है। वो किसी भी कंट्री बिल्कुल आपके सामने है, वाइड कोविड है इस वक्त जो पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक तौर पे सब कंट्रीज को जो है ना इफेक्ट कर गया, ठीक बेशक है। अब जो छोटे बेशक। बिजनेस वाले थे वो ज्यादा मुतासर हुए, क्योंकि चढ़ा सरमायादार था वो फिर भी सरवाइव कर गया, जिसके पास बहुत बैलेंस भी मौजूद है। लेकिन जो छोटा बिजनेस था आपके सामने सबसे ज्यादा मुतासर वो हुआ, ठीक है। अब मैं एब्सोल्युटली मिसाल देता हूँ, बेसिकली आप देखें कि एक होटल है, छोटा होटल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो या हम घर के जिनके हालात 15,000 20,000 की सैलरी में रेंज में है, ठीक है। आप देखें कि वो इन चीजें किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं, कि वो एब्सोल्युटली सैनिटाइजर भी वो कहें, फिर मास्क का भी। एग्जैक्टली। अगर एक फैमिली में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर जो है किस तरह जो है ना डेली का, क्योंकि जो मास्क है हमारा तो, क्योंकि ये ट्रेंड गलत इन्होंने दिया, कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं किसी ने दी कि भाई जो हमने मास्क पहना हुआ एक हफ्ते पे, अगर हमने मास्क पहना हुआ तो वो फायदे के बजाय उसका नुकसान हो रहा है, सही सही कह रहे हैं बिल्कुल। उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर देखें कि बेसिक जो अगर हम कोविड के असर फूड सेफ्टी, क्योंकि ये अभी आ गया, इसके इशू ही ऐसा आ गया कि हम बेसिक इसमें जो चीजें हैं वो है हैंड वॉशिंग, सबसे मेन चीज है, ठीक है। अगर आप वॉशरूम में जाएं तो आप हैंड वॉशिंग करें, ठीक है। आप सैनिटाइजर यूज करें, ठीक है। फिर आप वॉशरूम यूज किया, फिर आपने खाना खाया कहीं, ठीक है, कहीं किसी चीज को टच किया, आप देखें कि बहुत सारी चीजें से ये आया कि अगर आप ये हैंडल, आप डोर जो ओपन कर रहे हैं तो आप उसको भी जो टच एकदम। कर रहे हैं, तो अगर क्योंकि ये वो भी सच है। कंटेमिनेटेड है, वो कोविड इफेक्टेड है, तो वो दूसरा जो आएगा वो टच करेगा वो, तो उसको, क्योंकि ये है जिसको हम कह सकते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन भी हम इसको कह सकते एब्सोल्युटली बिल्कुल सही हैं, कह ये रहे हैं। उससे भी और ये ट्रांसफर जो हो रहा है। आपने बड़ा ताहिर भाई, आपने बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज किया है, क्रॉस कंटामिनेशन। जी, क्रॉस सादा लफ्जों में इसको किस तरह हम अपने पाकिस्तानियों को बता सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को, कि ये जो क्रॉस कंटामिनेशन है, कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर भी इवन अगर हवा में खाली पड़ा हुआ है, तो जी किस जी तरह, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पानी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को, या एंड दैट वाटर कैन बी डेंजरस। देखे ना, कोई भी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के ऊपर है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग पेरिशेबल फूड अलग हैं, उनकी आपको पता कंटेमिनेशन ज्यादा होती है जल्दी, ठीक है। क्रॉस बिल्कुल कंटेमिनेशन की आपको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारा, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, घरों के अंदर की बात कर रहा हूँ, होटलिंग में तो नहीं बात कर रहा, कि हम जो जी जी कटिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, हमें किसी ने आज तक घर में किसी ने ये अवेयरनेस, क्योंकि किसी ने दी नहीं ना बताया कि हम पहले हम मीट काटेंगे, मीट उसी कप काटिंग बोर्ड के ऊपर, उसी के अंदर हम सब्जी बाद में काटेंगे। अब ये क्या हो गया, ये सीधा एग्जैक्टली सीधा क्रॉस कंटेमिनेशन भी होगी, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ही जो है, मीट एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, वेजिटेबल बिल्कुल एक अलग, उसका प्रोसेस ही अलग है, ठीक है। जब हमने मीट के उधर ही पार्टिकल्स रह जाएंगे, पीसीस, ठीक है, हम उसको जितना भी वॉश करें कटिंग बोर्ड को, ठीक है, लेकिन हम उसका कंटेमिनेशन को खत्म नहीं कर सकते,
माइक्रोबियल जाहिर भाई इसमें इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो फ्रिज में हम चीजें किचन में हमारे जो घर की फीमेल्स हैं वो जो किचन में सारी ये फ्रिज में जो चीजें रख रही होती हैं ये जी जी कुक्ड और अनकुक्ड मतलब पकी हुई चीजें और बगैर पकी हुई चीजें, तो जी जी उसका अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप बता सकें कि किस तरह हम कौन से बेस्ट मेथड्स हैं कि हाउ देखें वी शुड इसमें, स्टोर द आइटम्स इन जी द फ्रिज। बिल्कुल, आप देखें ना, दो तरह की चीजें, एक है रॉ फूड, दूसरा रेडी टू ईट फूड। ठीक है, रॉ फूड जो है, जो आप मार्केट से लाए और आपने स्टोर किया है, ठीक है, उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है, जो प्रोडक्ट आपने लाया मार्केट से, ठीक है, उसको आप उस टेम्परेचर पे स्टोर करें। अगर आप इसी तरह रॉ फूड में आप चिकन ला रहे हैं, ठीक है, मीट ला रहे हैं, तो आप लेस देन 5, बिलो लेस देन 5 आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, फ्रिज के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज आपने चिल्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, ठीक है, तो फ्रोजन आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम जो है उसको स्टोर करने -18 टेम्परेचर की जरूरत है, ओके, आइसक्रीम को, नहीं तो आइसक्रीम खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह हमने, और दूसरा सबसे जो आपने जो चीज बात बोली है, रेडी टू ईट फूड को हमने पहले सर्व करना, ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए। रेडी टू ईट फूड क्योंकि वो तैयार हो गया, ठीक है, उसमें उसको, क्योंकि जो बैक्टीरिया की जो कंजप्शन है, जो डेंजर जोन है, वो है 5 to 63 डिग्री टेम्परेचर। अब कुकिंग टेम्परेचर आपको पता है 75, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कुकिंग का है वो 75 है। कि तो ये जो डेंजर जोन है अगर इसमें चीज पकाई भी है तब भी खतरनाक है, गर्म की है तब भी खतरनाक है, क्योंकि फिर भी बैक्टीरिया की खत्म, पेनिट्रेशन और प्रोडक्शन बहुत देखे ज्यादा ना, होती क्योंकि इसमें मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है, उनको अपना आइडियल टेम्परेचर मिल जाता है, क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के 4 सोर्स है मेन। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, ठीक है, जितने विटामिन ये सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ गए। दूसरा है। है वो टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए आप वो चीज रखते हैं। तीसरा आ गया बिल्कुल टेम्परेचर। सही। ठीक है, तो ये जो चीज है, टाइम, टेम्परेचर और मॉइस्चर, पानी, हम्म, अगर नामी है तो वहां भी आप देखें। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, आपने एक चिकन पानी में रख दिया, ठीक है, तो अगर उसको आपने लॉन्ग टर्म में रख दिया, तो तो डेफिनेटली टेम्परेचर वो आपने अपनी हिफाजत 5 to करेगा। 63 के दरमियान में रख दिया डेंजर जोन में, तो आपका 100% चांस है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, हम्म। तो 100% चांस। आइडियल टेम्परेचर कौन सा है ताहिर भाई, किस टेम्परेचर पे फूड को कुक करना चाहिए ताकि वो कुक बैक्टीरिया मतलब बिल्कुल वो किल हो कुक जाए जो है, और कुक आइडियल टेम्परेचर वो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम। ओके। 75, अगर आप कुक की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आपका जो क्योंकि एज हम कैटरिंग की भी बात आ जाती है। अगर हम, क्योंकि घर में तो ये नहीं होता कि टेम्परेचर हम चेक करेंगे, लेकिन अगर हम कैटरिंग फील्ड के अंदर है, तो हम थर्मामीटर हमारा कैलिब्रेट होना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता हो कि एग्जैक्ट टेम्परेचर हमारा कितना है। ये ना हो कि हमारा थर्मामीटर ही ना कैलिब्रेट हो, टेम्परेचर कुछ और बता रहा हो, एक्चुअल टेम्परेचर कुछ और। अच्छा ताहिर भाई इसमें एक और पॉइंट जहन में आ गया कि हमारे ना पाकिस्तान में और हमारी कम्युनिटी में ये ट्रेंड है कि फूड पकाई और फ्रीज कर दी और जी फिर उसको लेके तो गर्म किया और खाना शुरू कर दिया। अब वो जिसको भूख लगी हुई है वो तो इतनी जल्दी में होता है कि जी गर्म करने वाले को भी टाइम नहीं हम लोग दे पा रहे होते कि दे सिंपली कि थोड़ा सा बस गर्म हो गया, गो अहेड। तो हो सकता है कि वो टेम्परेचर बिलो 63 है जो कि आइडियल था बैक्टीरियल प्रोडक्शन के लिए, या काइंड ऑफ जो उसकी आपको पता है मल्टीप्लिकेशन है। तो इस अब पॉइंट देख, ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करेंगे एक खाने को हम कितनी बार गर्म कर सकते हैं, और कई बार होता है कि वो बचा कुचा फिर फ्रीज कर देते हैं कि, अब और यही इनको चीज आइडिया हम, नहीं है कि ये फूड पॉइजनिंग कितनी खतरनाक है इस चीज की वजह से। आप देखें ना, इसमें सबसे जो मेन इशू है, जो आपने बात बोली है फूड पॉइजनिंग की, ठीक है, 100% चांस आपकी फूड पॉइजनिंग की। ठीक है, इसमें इसीलिए टेम्परेचर देखें, कुकिंग का टेम्परेचर 75 है, आप किसी चीज को रीहीट करें 82 डिग्री टेम्परेचर, वजह क्या, हम्म 82 क्यों है? क्या हम लोगों को क्या है कि हल्की आंच पे, सादा लफ्ज में हम कहते हैं कि हल्की आंच पे जो है ना जी, इसको गर्म करें, और ये सबसे बड़ा डेंजरस है। आप उसको 82 डिग्री पे लेके जाएंगे, फिर बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी।
फिर नहीं होगी, बिल्कुल। क्योंकि हम उधर कोई और टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज कर रहे, कोई पाश्चराइजेशन तो नहीं करेंगे हम, स्टेरिलाइजेशन तो नहीं ये प्रोसेस। ताहिर भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट अब ना हमारे माशाल्लाह आपको पता है जो डायमंड्स हैं फ्यूचर के जो बच्चे हैं, उनको आपको पता है हर घर में माँ दूध गर्म करके दे रही होती है, और वो बिल्कुल मतलब ज्यादा गर्म, वो ट्रेंड आपको भी पता है कि नहीं है, कि जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल गर्म किया और बस दे दिया। और इवन कई बिल्कुल बार तो फीडर भी हो सकता है वो उसमें रख दें ओवन में बिल्कुल बिल्कुल कि चले बिल्कुल चल रहा है, और दे हैव नो आइडिया बिल्कुल कि मतलब। नहीं तो आइडिया इस उनको। पॉइंट में क्या गाइड करेंगे कि किस तरह वो बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो इतना इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होता कि वो इतनी कुव्वत मुदाफत हो कि फूड पॉइजनिंग से या इस जहरीली फूड से वो बच सकें। तो व्हाट यू बिल्कुल गोना गाइड टू आवर मदर्स एक्चुअली आल्सो कि किस तरह वो टेक केयर करें इन चीजों को। देखे ना, बच्चों के लिए तो इंतहाई जरूरी चीजें हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आप देखेंगे बच्चे मट्टी में भी खेलते रहते हैं, ठीक है, कभी वो कोई चीज का केयर नहीं करेंगे, ये चार सारी चीजें मिक्स करके वो खा भी लेंगे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई ये क्या है, ठीक है, कि शायद वो आपके सामने बिल्कुल रॉ फूड पड़ा हो, चिकन है, वो डाल देंगे मुंह में। एब्सोल्युटली अब सही कह रहे हैं। ये हमारे समझ के जो माँ है या बाप है या कोई भी उनको गाइड वो कर रहा है, तो उसका काम है कि उसको इन चीजों से सबसे पहले दूर रखें, कोई भी चीज उसके सामने कोई चीज कुक ना करे, कोई चीज कटिंग ना करे, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, वो तो नहीं जानते कि भाई हम बिल्कुल इससे हमें क्या नुकसान है, ठीक है, बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल आपके सामने है कि बच्चा एक तरफ आप आग रखे ना, आग का एक, तो वो अंगारा भी लेके मुंह में डाल दे, सही उससे कह रहे हैं को बिल्कुल। कोई गर्ज नहीं है कि भाई ये अंगारा है कि ये मुझे इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये हमारा काम है कि, और जो आपने बोला है, और एक्सेप्ट मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारे हमारे बच्चे बीमार होते हैं इस वजह से बीमार होते हैं, एक तो ये है कि एब्सोल्युटली। और हम जो ताहिर भाई इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जितना पैसा हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं ना एक एक साल में, जी जी अगर जी वो पैसा हम बचाना चाहते हैं तो आज का ये सेशन बड़े गौर से सबको सुनना पड़ेगा कि किस देखे तरह ना, वो ये। हम कहते जी हैं शुरू में हम सोचते हैं कि फूड सेफ्टी के लिए हमें बहुत सारी चीजें जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत है, कोई ज्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं है, एज अ घर की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की या हम कैटरिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, एज अ घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम ये चीजें, मैं ये एक दिन सोच रहा था कि हम अपने होटल की मैं बात कर रहा था अपने इलाके की, कि अगर आप हमसे दो रुपए हमसे फालतू ले लें, लेकिन आप सूप और पानी की फैसिलिटी जरूर रखें, खाने में आप क्या 2 रुपए हमसे फालतू ले लें, लेकिन आप सूप और पानी की फैसिलिटीज है सूरत में रखें, सैनिटाइजर टिश्यू रखें। क्या हुआ। अब ये चीजें, क्योंकि एब्सोल्युटली आप हमारा काम है अपनी कम्युनिटी को एक तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना, दूसरा हमने उनको बचाना भी है, उनको सेव भी एब्सोल्युटली करना है, उनको हॉस्पिटल से जाने से भी हमने बचाना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि हम अपने होटलों के अंदर अपने घरों के अंदर ये अवेयरनेस दें, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन सबसे मेन चीज है कि जो अथॉरिटी है वो होटलिंग पे जहां उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, जो हमारी जिम्मेदारी है घरों के अंदर वो हम पूरी करें, एब्सोल्युटली। जी, क्योंकि अच्छा आप ताहिर भाई देखेंगे फूड इसमें पॉइजनिंग जी के जी जो इशू हैं, ओवर आप वर्ल्ड की भी देखें, फूड पॉइजनिंग के इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एब्सोल्युटली। बहुत आधे ज्यादा घंटे फूड में पॉइजनिंग। बंदा हॉस्पिटलाइज हो रहा होता है, कोई शक नहीं ये है आप इसमें। देखें, आपने भी क्योंकि इस बारे में देखा होगा, पाकिस्तान या हमारे जो कश्मीर के अंदर ओपन जो फिश बिकती है आजकल, परचेज कर रहे हैं ओपन, ठीक है, फ्राई भी करके दे रहे हैं बाय ओपन, तो एब्सोल्युटली वो कि आपके सामने नोबडी हैव कितना एन नुकसान, आइडिया कि से क्या कुछ आ रहा है, बिल्कुल कितना कंटामिनेशन का नुकसान थे, पता ही नहीं। आप देखें ना उसमें पेस्ट आ रहे, इंसेक्ट आ रहे हैं, ओपन है, कोई उसके अंदर अच्छा कोई, जी ताहिर जी भाई, एक इसमें अब ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी राय मिले। हमारे पाकिस्तान में ना हमारी जो जान और शान है ना वो हमारे बुजुर्ग हैं। जी और बिल्कुल मेरे जो एज ए सेफ्टी एक्सपर्ट या एज ए सेफ्टी प्रोफेशन जो मेरे एनालिसिस हैं वो ये है कि दे आर द बिगेस्ट कैरियर्स एक्चुअली, और उन बुजुर्गों को मारने में हमारे जवानों का बड़ा हाथ है कि वो बिल्कुल उनका सही इम्यूनिटी बोला, सिस्टम तो अपना तो जबरदस्त है, लेकिन वो जो कैरी करते हैं जो वायरस वो घर लेके जा रहे हैं। क्योंकि आपने भी जी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन जो भी अल्लाह को प्यारा हो रहा है वो ज्यादा बुजुर्ग है,
लाइक 50 years है, 60 years है, या इवन अबाउट 45 है इवन। तो व्हाट डू यू गोना सजेस्ट कि हम किस तरह अपने नौजवानों को ये लॉजिक समझा सकें कि जो चीज भी वो बाहर से लेके आ रहे हैं और आते ही अपने बुजुर्गों को पकड़ा रहे हैं बगैर हैंड वॉश किए, बगैर उस चीज को वॉश किए, वो चाहे कोई ग्लासेस ही क्यों नहीं है, जो शौक में वो लेके आए हैं कि ये अपने वालिद को या अपने चाचा को मैंने ये आई ग्लासेस देने हैं, तो वो भी वो पकड़ाते हुए किस तरह मेक श्योर करें कि वो कोविड को, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू ब्रेक द चेन, राइट? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फूड आइटम्स भी तो ज्यादा ये नौजवान ही लेके आ रहे हैं घर में, चाहे वो चिप्स की सूरत में, चाहे वो किसी भी जो भी कोई भी चीज आप देखें, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? कि हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करके वो जिससे हमने परचेज किया उसका उधर क्या स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी की कंडीशन क्या है, पर्सनल हाइजीन की इशू क्या है, क्लीनिंग के इशू क्या है, ठीक है? उसने मास्क पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, उसने सोशल डिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है? पहले तो वहां से अगर वहां से आ गया, आपके साथ ट्रांसफर हो गया कोविड, तो आप तो वैसे ही उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो कंटामिनेट हो गए ना। कंटामिनेशन चीज भी ले गया है, कंटामिनेट भी हो गया, आप तो इफेक्ट हो गए। बाद में आप जिसके साथ हार्ड हैंड शेकिंग करेंगे बगैर हैंड वॉशिंग के, वो भी मुतासर हो गया, ठीक है? फिर आप घर में आएंगे, एकदम बच्चों को आके मिलना शुरू कर दिया, ठीक है? कोई देखा ही नहीं कि भाई हम जाएं, जाके पहले हैंड वॉशिंग करें, थोड़े 4-5 मिनट 10 मिनट हम बैठे अलग सेपरेट, जो हमने लिबास भी लगाया हुआ क्लॉथ वो भी चेंज करें। इसमें ये चीज भी बहुत जरूरी है कि हमने जो क्लॉथ लगाए हुए वो चेंज करें, चेंज करके नया कपड़े लगा के फिर आए उनके पास। डायरेक्ट कोई भी, क्योंकि ये आपने जो बात बोली है, मैं आपकी अपनी रेशो बताता हूँ आजाद कश्मीर की। अभी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ज्यादा है कि हमारे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं, ये अभी डॉक्टर प्रोफेसर हजरात, उनकी डेथ हुई है इस कोविड की 19 की वजह से। एक ही फैमिली के 6 लोग की डेथ हुई है, जिनमें 4 बुजुर्ग हैं, 2 यंग लड़के। वो 2 यंग जो है वो कैरियर्स थे, वो कैरियर थे, और 6 बंदे एक ही फैमिली के, एक ही घर के, वो लोग फौत हुए इस कोविड की वजह से। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे अपने इलाके के वो डॉक्टर थे, डॉक्टर अलीम साहब, अल्लाह उनको की मगफिरत करे, जन्नत में जगह दे, टॉप डॉक्टर थे। पाकिस्तान में भी डॉक्टर सादक दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, फिजिशियन। तो वो उनका आखिरी यही पैगाम था, यही सबके लिए पैगाम था कि भाई एहतियात करें। जो गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट को वो चीजें खुद भी नहीं पता अभी, जो दूसरा WHO खुद कन्फ्यूजन का शिकार थी शुरू में, क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं कि मैं खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड किए अपनी कंपनी के अंदर कोविड-19 के हवाले से, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंस्पेक्शन भी कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा हूँ। कोविड को एज अ लैब के अंदर में पूरी तरह जो WHO और सऊदी फूड अथॉरिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है, मैं उनको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ खुद अपनी कंपनी के, ठीक है? इसी तरह हम जी ताहिर भाई कंटिन्यू प्लीज। ओके नाजरीन, हमारी बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन जा रही है फूड सेफ्टी पे। आई थिंक यस, कंटिन्यू ताहिर भाई प्लीज। जी, तो अब जो एज है, क्योंकि जो WHO ने एज का भी बताया कि एबो 50 वो ज्यादा चांस है इफेक्ट करने के लिए। फिर जो बच्चे हैं लेस देन 10, इनका क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इसमें हम ज्यादा कोशिश करें फूड भी हम ऐसी यूज करें जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसमें विटामिन सी सजेस्ट करेंगे ताहिर भाई, कौन सी आप सजेस्ट करेंगे वो फूड? माशाल्लाह, उसमें जो विटामिन सी जिसके अंदर है, अभी ऑरेंज हमारा आया हुआ है, ऑरेंज को ज्यादा यूज करें, कि विटामिन सी के अंदर आता है, ठीक है? आप टी को यूज करें, जो भी टी है, कॉफी है, आप उसको ज्यादा यूज करें, ठीक है? फिर आप सोप को यूज करें, सूप ज्यादा यूज करें, चिकन की हो, मटन की हो, जो भी आप सूप घरों में, खास करके जो बड़े लोग हैं जो अबो 50, उनको जरूर सूप जो है दें। फिर सर्दी से बचाएं उनको, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये ज्यादातर फेफड़ों का इशू आ रहा है,
बिल्कुल ज्यादातर। सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऑक्सीजन अब जहाँ ह्यूमिडिटी कम है, जहाँ ह्यूमिडिटी का इश्यू है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ वैसे भी सांस का इश्यू ज्यादा है, दामे का इश्यू। सही कह रहे हैं, ठीक है, क्यों तो वैसे भी वहाँ वो हम हाइट पे होते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल वहाँ हम कोशिश करें कि बुजुर्गों को सर्दी से भी बचाएं। ठीक है, फिर ये जो स्टेपल फूड है, जो व्हीट है, इसको यूज करें, जो आटा व्हीट वाला यूज करें। ठीक है, हम मैदा वाला ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसी फूड पे ना ताहिर भाई एक एडिशन और करते जाइएगा कि ये जो फूड में हम लोग मिलावट का जो हमारा रुझान है वो अब कितनी खतरनाक है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। पहले तो पत्थर लगकर हजम जो भी खा रहे थे चल रहा था। अब इस कोविड-19 के दौरान लाइक दूध में केमिकल मिक्स किया हुआ है, मिर्चों में मतलब वो डिफरेंट क्योंकि आपको पता है वो जो तो बिजनेसमैन है जब वो सेल्फिश होने पे आता है तो वो अपने अपने मैं कहता हूँ अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रहा होता वो कि देखे वो ना फिर कर फूड, गुजरता है सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ। जो वो तो आप देखिए टेक्निकल इशू आ जाता है, टेस्टोब है वैसे आ गया अभी। ठीक है, फूड फ्रॉड आ गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने जो बात बोली है। हम जो मिर्ची की आपने मिसाल दी, चिलीज की, तो चिलीज में आप देखें ये जो जिसको हम कहते हैं चोकर, चोकर के अंदर जो फाइबर होता है, जो वेस्ट, वो यूज हो रहा है। अल्लाह। वो यूज हो रहा है। कितने ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने कितने केसेस आए हैं इस तरह के। फिर आपके सामने हॉर्स का मीट कितनी बार हमने होटलों से मिला। ठीक है, फिर जो जहां तक कि डेड एनिमल्स, उनका गोश्त भी पाया गया है। ठीक है, तो अब ये चीजें, क्योंकि जो आपने बात बोली है कि ये बहुत जरूरी है कि इसकी एहतियात हम खुद नहीं करेंगे कि यार, एक तो ये है कि हमारा पर्सनल, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद इसकी केयर करें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ हर जगह अफोर्डेबल नहीं है कि हर चीज पहुंचा सके, सबसे पहली जो डिक्लेयर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपने जो बात ताहिर बोली भाई है, घर का खाना या होटल का खाना क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं आपको बहुत अगर प्रॉब्लम है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं एज अ क्वालिटी मैनेजर होने के बावजूद, अकेला रहने के बावजूद मैं अपना खाना पका के खाता ओके, एक्सेलेंट। हूँ। कई वीकेंड के ऊपर कोई दोस्त आ गए, फ्रेंड्स आ गए, कोशिश करेंगे हम घर में पकाने की, नहीं तो हम सिर होटल पे जाएंगे, वो भी उस होटल पे जाएंगे हम जहाँ सेटिस्फाई हैं कि फूड सेफ्टी के हवाले से इसमें कोई इशू नहीं है, उस पे जाएंगे। नहीं, एग्जैक्टली। तो डेट मीन्स के घर का जो खाना है वो ज्यादा प्रेफरेबल है बजाय इसके कि वजह आप क्या है, रेडीमेड फूड। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2-3 दिन मैं खाना एक जो होटल से लिया, तो पाकिस्तानी था, तो छोटा होटल था, तो मैंने कहा पाकिस्तानी खाना है तो चलो चेक करते हैं। तो उसने मेरे सामने ही जो है ना वो धनिया भी काटी और हरी मिर्च भी काटी, बगैर वॉश किए, बगैर वॉश के कटिंग करके सबको डाल के दे रहा है ऊपर सालन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार लेकिन देखे आप, अभी तो यहाँ लकीएस्ट पॉइंट ये है कि आप देख सकते हो इनको ना, कि आपको बिल्कुल वो विजिबल रखा हुआ है इन्होंने सिस्टम। और बिल्कुल पाकिस्तान में तो आपको पता है हिडन एरियाज हैं कि बैक पे क्या कुछ मिक्स करके फ्रंट पे क्या आ रहा है, यू नेवर नो। जैसे आज की खबर है कि कहीं जो है वो मरी हुई मुर्गियां जो है वो पकड़ी गई हैं इस सेंस में ना कि जो बिल्कुल जो डेड कह लें कि जो मीट है वो सारा जो है वो शवार में और इस तरह की चीजों में। तो कोविड-19 में तो ऑलरेडी हमें इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को तीर की तरह सीधा होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हर लिहाज से सेफ रहें। अच्छा ताहिर भाई कोई ऐसा स्टेप मतलब कोई 5 स्टेप और 6 स्टेप जो फॉर्मूला आप बताना चाहें जो हम घरों में अप्लाई कर सकें और बच सकें इस अल्लाह माफ करे इस पेंडेमिक के दौरान अपने जो बच्चे हैं जो हमारे। क्योंकि मुझे नौजवानों की टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, उनको इतना इश्यू नहीं है कि वो अच्छा बिल्कुल खा रहे हैं अच्छा मतलब। और अगर कोविड आ भी गया है तो दे कैन सर्वाइव, लेकिन वो आगे बिल्कुल जिनको ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे मेरा वो वरिंग पॉइंट जरूर है। इसीलिए बेस्ट इंटरनेशनल टुक सच इनिशिएटिव्स के हम किस तरह रोल प्ले करें, कैसे अवेयरनेस दें। क्योंकि पहले और सिस्टम था, अब तो पेनिट्रेशन आपको पता है पाकिस्तान इज ऑन रिस्क एक्चुअली, और बड़ी बिल्कुल तेजी से जो है वो चीजें फैल रही हैं। बिल्कुल।
तो इसमें कोई 5 स्टेप या 6 स्टेप कोई फॉर्मूला काइंडली अगर आप बताना चाहें। जी बेसिकली देखें कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप घरों के अंदर ही हैंड वॉशिंग का प्रॉपर सिस्टम करें, ठीक है। ओके। खाना भी खाएं तो सबसे पहले कोशिश करें आप धोएंगे, बच्चे भी को भी अवेयरनेस भी होगी, ठीक है। तो लीड बाय अगर एग्जांपल। अगर बुजुर्ग हैं वो कहीं नहीं जा सकते कहीं धोने, तो उनको उधर ही वॉश करवा दें, लेकिन उनको जरूर वॉश कराएं, शुरू स्टार्ट में भी और एंड पे भी उनको वॉशिंग जरूर कराएं। एक चीज, तो कोई इतना महंगा नहीं है सैनिटाइजर जिसको हम कहेंगे बहुत कॉस्टली है, हम एक सैनिटाइजर घर में रख सकते हैं, ठीक है। तो सैनिटाइजर भी रखें, उसको सैनिटाइज भी करें वॉशरूम में अगर यूज और कोई चीज खाएं तो ये। दूसरा जो इसमें सबसे मेन इश्यू है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है माउथ और नोज के जरिए से आता है, ट्रांसफर होता है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो मेन चीज दो है ये सोर्स, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मास्क है उसको प्रॉपर मास्क हम जो पहन रहे हैं, हम मुंह छुप उधर ही रखा हुआ है, इधर तक मास्क पहना, ये रॉन्ग है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माउथ को भी और नोज दोनों को कवर रखें, मास्क पहनने का मेन इश्यू यही है। दूसरा, अगर आपका मास्क खराब हो रहा है तो उसको आप थ्रू कर दें, उसको ना यूज करें बार बार, ये बहुत नुकसानदेह है कि हम जो बार बार उसको यूज कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन हम उसको यूज करेंगे तो वो इफेक्ट अभी, क्योंकि मास्क के रेट गिर गई, पहले शुरू में ज्यादा थे रेट, अभी गिर के हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो वो इतना इशू नहीं है। फिर हम बच्चों का ख्याल रखें कि हम जो ये जो किस का सिस्टम है हमारे इलाके के अंदर, ठीक है, अभी इससे हम इज्तनाब करें, ठीक है। बच्चों को किस ना करें, ठीक है, उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस। और अगर हम हैं तो जो 2 मीटर का कम से कम मिनिमम 2 मीटर जो वक्फा है वो डिफरेंस जरूर रखें मिनिमम, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है, इसको हम मजाक समझते हैं, ये इंतहाई जरूरी है जो सोशल डिस्टेंस का जो है और मास्क का जो है, ये जो बेसिक दो चीजें होती है, हैंड वॉशिंग है, ये इंतहाई जरूरी है। और दूसरा अच्छा कोशिश करें ताहिर कि भाई, यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए कि हमारे यहाँ ना स्पेशली पाकिस्तान में ये बड़ा देखने को मिलता है कि जी मैं बाइक पे बैठा हूँ तो मेरा चेहरा सबको नजर आना चाहिए कि मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं कार में बैठा हूँ चाहे फैमिली के साथ हूँ लेकिन सबको नजर आना चाहिए कि मैं कार में बैठा हूँ। तो ये जो मास्क में शाइनेस है और ये जो हम मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का कि अगर किसी ने मास्क पहन ही लिया है तो हम उसका जीना मुहाल कह रहे हैं कि ये तो इसको आप किस तरह डिस्करेज करेंगे कि क्योंकि लाइल्मी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दे डोंट हैव एनी देखें आइडिया कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखे ना, बेसिकली हमारी जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज हम जो पढ़े लिखा तबका है, वो टीचर है, ठीक है, वो किसी भी शोबे का हेड है, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि हम उनको प्रॉपर अवेयरनेस, पहले तो ये है कि उसको ट्रेनिंग कौन दे, सबसे तो बड़ा इशू ये है, ठीक है। जिस तरह आपने एक प्रोवाइड किया अपॉर्चुनिटी, तो अवेयरनेस अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है, हर जगह ये चीज जाती है, ठीक है, अवेयरनेस आज और लोगों के अंदर। हमारे मीडिया आपको पता है बदकिस्मती से लोगों को गाइडनेस अवेयरनेस के बजाय हम उनको और परेशान, और इसका कोविड का सबसे बड़ा इशू अभी नफ्सियाती तौर पे पड़ रहा है और पड़ा भी है। लोगों का पहले ही प्रॉब्लम थी एक, तो फिर आपके पास लॉकडाउन हो गया, लोगों के घरेलू इशू ज्यादा माशी तौर पे लोग प्रॉब्लम हो गए, फिर ये कोविड का इशू, फिर मीडिया ने हमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई। अगर मीडिया गाइडलाइंस देती प्रॉपर कि भाई ये चीजें हैं, हम आपको अपनी तरफ से नहीं कहते, ये भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके ने बताई है ये चीजें, आप इन पे एहतियात करेंगे आपको फायदा है, आप सेफ हैं। भाई बेसिक चीज है कि हम अपने भाई को, अपने बहन को, अपने घर वालों को सेव करें ना, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मेरा घर वाला सेव ना इस बीमारी से, ठीक है। लेकिन सेव होगा किस तरह, उसके लिए हमारा किरदार बनता है कि हम ये अवेयरनेस घर में भी थे, अपना कोई दोस्त, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं मास्क इधर घर में भी इतनी आदत पड़ी हुई है, हम में दो सिर रहते हैं, मैं मास्क इधर भी नहीं आके बता जबरदस्त। मैं नहीं,
कहीं भी मैं ऑफिस के अंदर ये बैठा हूँ कि इबादत भी है ना कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एक तो आपकी अपनी सेफ्टी है, दूसरा बिल्कुल। आपकी इंसानियत ये है कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी, जबरदस्त मैं माशाल्लाह। ये मैं आपको एक लोगों को ये चीज भी बता दूं, मैं मदीने के अंदर का पिछले दिनों में अंदर, तो हम दो थे, तो मैं अपने कजन को बोला कि भाई यहाँ मास्क नहीं उतार के पिक्चर लेना, क्योंकि इधर बहुत सेफ्टी है। तो उसने कहा मैं भी उतारा पिक्चर लेने के वक्त, वो अभी उसने उतारा नहीं, एकदम वो आ गया चुरता, उसने ओहो, ली पिक्चर, अभी 1000 ग्राम आ गया उस बेचारे। ओ ये ओहो। तो 1000 रियाल मतलब पाकिस्तानी 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज। तो इतना फाइन अगर पाकिस्तान में लगा हो तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी जो है वो मास्क उतारेगा। ठीक है, नहीं ये लेकिन चीज वो नहीं है कि हम हम इबादत में ले फाइन करके भी मसले का हल नहीं है। हम कहें कि ये क्योंकि इधर वो सिस्टम है, हमारे इलाकों के आपको पता और सिस्टम है वहां, क्योंकि गए। और एक चीज आपने इसमें क्योंकि एडिशन जरूर कर दूं कि जितने भी ये गवर्नमेंट को भी इस बारे में कोई ख्याल नहीं रखा। हमने जनाजे के अंदर, ये पिछले अरसे में हमारे इलाकों में जनाजे हुए, हजारों लोग शरीक हुए, और किस तहत, नो कोई एसओपी, नो कोई प्रॉपर सिस्टम है। आप क्यों नहीं पाबंदी लगा रहे, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन कर रहे? फिर ये जो सियासी पॉलिटिकल प्रोग्राम है इस वक्त, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। जितने भी इज्तिमा है, वो मजहबी हूँ, वो पॉलिटिकल हूँ, सबके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए जब तक ये इशू है। Absolutely right. आप कम से कम Absolutely. less than 50, वो भी जॉन डिस्टेंस प्रॉपर हो, इम्प्लीमेंटेशन हो एसओपी के तहत, नहीं तो आप कोई एलो ना करे, गवर्नमेंट कोई एलो ना करे। लेकिन गवर्नमेंट सबसे पहले खुद अपने लिए आइडियल बने ना। गवर्नमेंट की अगर खुद तंजीमें वो हर प्रोग्राम भी करें, उनके जनाजे 5-10 हजार का जनाजा हो, ठीक है, तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन किसको कह रहे हैं? आप खुद बताएं ना। Absolutely right. कि तो ये आपको बहुत you जरूरी have है। to be the role model, जी बिल्कुल, कि खुद आपको रूल अपने आप मॉडल से हमें शुरू बनना करना पड़ेगा, वरना अगर है। Exactly. जी। Absolutely right. ये हमारे नौजवानों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट करें और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे? किस तरह हम अपने बुजुर्गों को और बच्चों को, क्योंकि दे डोंट रियलाइज कि वो इन्हीं की वजह से अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, वो बेसिकली दे आर द बिगेस्ट रीजन। तो आप क्या कौन सी ऐसी उनको गाइडेंस देना लाइक करेंगे कि जिससे दे गोना रियलाइज कि वाकई में दे आर द बिगेस्ट कल्प्रेट एक्चुअली, कि सबसे बड़े मुजरिम वो खुद हैं जो बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वायरस घर में लेके आते हैं, खाना भी उन्हीं हाथों से सर्व कर रहे होते हैं, चीजें भी, इवन सब्जी तक लेके आए हैं तो अपनी जो घर की खवातीन है उसी बजाय इसके कि वो पूरा प्री प्लान वॉशिंग सिस्टम हो, वो डायरेक्टली बिल्कुल टच हो रहा है हर चीज, एंड नोबडी हैव एन आइडिया, क्योंकि ये इनविजिबल एनिमी है ना, कि नजर नहीं आ बिल्कुल रहा। तो इसलिए आप समझते हैं कि ये जो फूड सेफ्टी का जो सबसे बड़ा इशू है, और इसके साथ साथ कोविड ने बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है कि पहले अगर 50% इशू था तो अब रेशियो जो है वो 90% पे चली गई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो अब बिल्कुल फूड सेफ्टी बिकम मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, इवन इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आता कभी अहम थी, लेकिन अब हद से ज्यादा अहम हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना बिल्कुल वायरस एक्चुअली। तो क्या बिल्कुल। गाइड करेंगे, किस तरह मोटिवेट करें हम अपने नौजवानों को एक्चुअली, जो बड़ा प्राउडली जा तो रहे होते हैं, बुजुर्गों के जनाजे भी पढ़ा रहे हैं, एंड दे डोंट रियलाइज कि दे आर द बिल्कुल किलर्स एक्चुअली, बिल्कुल। कि अपने हाथों से मार रहे हैं। इसमें देखे ना, बेसिकली जो इशू है, हमारी गवर्नमेंट का उसी तरह कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा, ठीक है। अ, दूसरा ये है कि इस दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम विजिट है ना, कहीं भी ना करें। ये इधर हूँ उधर हूँ कहीं भी हूँ, कोशिश कर रहे हैं इससे इज्तनाब करें, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली सबसे मेन इशू है। दूसरा, आपको कहीं चीज जरूरत है तो एक वीक जाएं आप सिटी के अंदर, एक वीक की सारी चीजें लेके आ जाएं। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप कोशिश करें, और छुट्टियां हैं, वेकेशन है, तो आप कोशिश करें आप घर में ही रहें। और ये भी घर में, नेकी है आपकी। ये बहुत बड़ी नेकी है कि देखें कि आप अगर घर में रहेंगे, एक तो यह कि आप खुद बचे, आपकी फैमिली खुद बची हुई है, ठीक है, आप किसी को, आपकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं हो, तो ये कितना बड़ा, एब्सोल्युटली। ठीक है, और मैं आपको जरूरी है। बताऊं ताहिर भाई, जस्ट फॉर द ऑडियंस के बेस्ट इंटरनेशनल ज्यादातर प्रोजेक्ट अब ऑनलाइन कर रही है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम लाइव सेशंस जो पहले फेस टू फेस कर रहे थे कि 20 बंदे बैठे हुए हैं एंड वी आर
टीचिंग देम, और अब हम टोटल कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन करें जहां जहां पॉसिबल है। जहां देखा कि नहीं गुजारा तो फिर वहां 2-2 मीटर का डिस्टेंस लाजमी है कि हर सूरत में बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो आप बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स ऑल गेम ऑफ। हम ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वसीम साहब इज माय यंगर ब्रदर माशाल्लाह, सो ही आस्क यू नो, if company top management only wants safety system and paper, so what should be safety manager will, how he gonna act actually if company top management they are looking for कि just paper work हो बस, और real अब ये implementation की देखें ना, तरफ। अब कोई भी आप, क्योंकि इस आप ट्रेनिंग भी देते हैं, बेसिक कोई भी सिस्टम है, जब तक उसको मैनेजमेंट कमिटमेंट न और रिसोर्सेज प्रोवाइड न करे, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन ओवर कंपनी, नहीं कर सकते आप। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ही यही है। हर कंपनी को हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत तो सारी कैसे कंपनी में ये कन्विंस इशू है। करें ताहिर भाई, कन्विंस किस तरह करें, हाउ वी कैन कन्विंस देम कि जी टॉप मैनेजमेंट शुड रियलाइज कि ये जो बातें हम अब देखें कर ना, रहे हैं ये इंटरव्यू। अब देखें, मैं खुद ये चीज उनको मैंने कम्युनिकेट किया कि भाई ये चीज जरूरी है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि भाई ये देखें, ये WHO की है, ये सऊदी फूड अथॉरिटी का ये चीजें हैं, अगर आप नहीं करेंगे प्लांटी कंपनी को कि हम रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ठीक। क्लियर आप कह रहे बिल्कुल हैं। जो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंस्पेक्शन करूं प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी के साथ। ठीक है, और अवेयरनेस भी दी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ कौन सा नहीं है, अगर वो कर रहा उसको थोड़ा ड्राइव भी सबको कि भाई ये देखो जी, उसको 1000 ग्राम हो गया, आपको भी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ग्रामे से डरते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं वो डरते हैं कि हाँ भाई ये इफेक्ट कर देगा मुझे, उसको आप उसी तरह गाइडलाइंस दें, अवेयरनेस दें। ठीक है, अब ये क्योंकि हम मैनेजर हैं, अगर हमारी मैनेजर है तो हम पोलाइट तरीके से, ये नहीं कि हम किसी को, क्योंकि कंपनी को आप जब कहेंगे कि प्लांटी होगी गवर्नमेंट की तरफ से तो कंपनी इंप्लीमेंट कराएगी। ठीक है, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कंपनी ताहिर को भाई प्लांटी हमारे, का, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमेशा पैसा देखती है कि किसी अगर देखा पेनल्टीज पड़नी है तो दे विल डेफिनेटली, या वो जी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पर ज्यादा जा रहे होते हैं। और जी बिल्कुल, आई वुड लव टू सजेस्ट वसीम दैट यू मस्ट हैव अ पावर टू कन्विंस देम एक्चुअली, या otherwise keep your resignation in your pocket all the time. If they don't ये follow को you, just leave, this company is not for you actually. रेजिनेशन कोई मसले का हल नहीं है। आप उनको एक प्रेजेंटेशन बनाएं, ये है इस वक्त एक इतनी रेशो लोग मुतासर हो रहे हैं, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल हमारा अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो कितना बड़ा लॉस होगा। अगर इसकी वजह से एक कोविड का एक लेबोरेटरी के अंदर एक बंदे को इफेक्ट करेगा, अगर उनमें से सारे लेबोरेटरी को इफेक्ट कर गया तो आपकी तो लैब बंद हो गई। ठीक है, फिर आप पैसा किधर से absolutely, कमाएंगे। ऑनर को उस वक्त आप ये चीज करेंगे कायल, वो कहेगा हाँ मेरी तो लैब बंद हो जाएगी, फिर मेरा पैसा किधर से exactly. आएगा। वो कहेगा हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपको आपने क्या चीज है प्रेजेंटेशन जी, के साथ पूरे डेटा एनालिसिस के साथ बात करनी है। एविडेंस एब्सोल्युटली के राइट। साथ लॉजिकली आप उनको कन्विंस करें। अगर नहीं आप ये कर सकते तो फिर आप खुद सोचे कि मैं मैनेजर हूं, तो अगर मैं ये नहीं कर सकता मैनेजमेंट को तो अच्छा सोच लो। ताहिर भाई, ये जो फूड सेफ्टी है, ये हम्म, फूड सेफ्टी की अवेयरनेस, डू यू थिंक कि कोई एक सब्जेक्ट हमें फर्स्ट क्लास से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए हमारे स्कूल लेवल पे, और कि या इसको इसी तरह चलना है बजाय इसके कि हम अलिफ बे पे ते पढ़ाते रहें, हम कुछ इस तरह के जनरल रूल्स के, क्योंकि बच्चे तो हमारे समझते ही है ना कि हमसे क्या बात हो रही है, चाहे वो लिख नहीं सकते, चाहे वो उस लेवल पे हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम अवेयरनेस, डू यू थिंक कि हमें स्कूल लेवल से इस चीज को, आपको पता है स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, तो किस तरह मेक श्योर करें कि घर की जो मतलब टिफिन लेके जा रहे हैं तो वो कैसे मेक श्योर करें किड्स वगैरह के स्कूल में जाके उस टिफिन को कैसे यूज करना है, टीचर से हैंडशेकिंग से कैसे बचना है, या टीचर्स को किस तरह अपने जो है वो उनसे कैसे डिस्टेंस रखना है, व्हाट यू गोना गाइड के ये, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स तो अब बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्री टू ओपन यू नो, एंड दे आर गोइंग टू ओपन वेरी सून विद इन जनवरी, इवन दो कि मैंने अपने पर्सनल अपने बच्चों के लिए डिसीजन होम स्कूलिंग का लिया एंड वी आर वेरी मच सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिल्कुल अब हर बंदा ये डिसीजन नहीं ले सकता, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यू नो, आपका पढ़े लिखे होना बड़ा जरूरी है। तो व्हाट यू बिल्कुल। गोना गाइड के ये बच्चे किस तरह बचें, और कैसे वो कि घर के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह गाइड करके भेजें कि वो जो टिफिन बॉक्सेस लेके जा रहे हैं या वो कैसे मैनेज करेंगे, सबसे या पहले वो ये है कि वॉशरूम। जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो वो बच्चे को स्कूल ना भेजें। ठीक है,
सबसे पहले सारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्कूल में खुद जाएं, ओके। जाके सबसे पहले उनका सिस्टम देखें कि उनका इतना सिस्टम है कि मेरा बच्चा कोरोना से बच जाएगा। एब्सोल्युटली। सबसे पहले ये चीज देखें, क्योंकि स्कूल वाले पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दें, स्कूल को, हम जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, वही मैंने जो आपको होटल की मिसाल दी थी कि आप 2 रुपए फालतू ले लें, ठीक है, लेकिन आप ये चीजें प्रोवाइड करें। तो यही स्कूल की, हर एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें, वो हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करें, वो सोशल डिस्टेंस भी करें। और जो टीचर हैं वो जरूर ट्रेन होने चाहिए, 2-3 टीचर जो डेली बेसिस ना हो, वीकली बेसिस के ऊपर अपने स्टूडेंट को कोविड के हवाले से बताएं कि ये इशू है, इसको हमने किस तरह टैकल करना है, आप भी हमारी हेल्प करेंगे, हम स्कूल वाले मैनेजमेंट भी आपकी हेल्प करेंगे, तो फिर हम सारा माशरा बचेगा। नहीं तो फिर जिम्मेदार हम खुद भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कम्युनिटी और स्कूल वाले भी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई। एक और क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहा है कि जो टिफिन बॉक्स है, आपको पता है कि उसके अंदर फूड है। अब वो जी फूड 6 घंटे साइड पे पड़ी हुई है। जी अब बच्चे को ब्रेक टाइम मिला। जी अब अगर स्कूल में 500 बच्चे हैं, सो दे कांट मेक, जो हम बातें कह रहे हैं 85 रीहीटिंग टेम्परेचर और अबव देन 75, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो जी। पहले तो वो खाना चल जाता था, बिकॉज ऑफ कोविड-19। डू यू थिंक कि वो इम्यूनिटी सिस्टम पे हमारे बच्चों को ज्यादा डेंजर जोन में लेके जा सकता है, कि वो जो खाना जो हम, वो मतलब कोशिश चाहे वो करें, एग है, पराठे है या चिकन है, इस दो कुछ भी हम दे रहे इस दौरान आप तो कोशिश करें कि बच्चे को एक तो टाइम ड्यूरेशन ही कम रखें, हैं। स्कूलिंग टाइम ही कम रखें, ब्रेकफास्ट घर से करें, घर का खाना, दोपहर का खाना अपने घर में आके खाएं। पाबंदी होनी चाहिए सारे स्कूलों के अंदर इसके हवाले से, कोई भी टिफिन, कोई भी चीज खाने के लिए लेके ना आए। अब ड्यूरेशन ही इतना कम बच्चों के लिए, आप देखेंगे वैसे ही बच्चों का टाइम ही ड्यूरेशन कम होना चाहिए, ठीक है। आप उनको 2-3 घंटे में वो घर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई भूख से वो नहीं वो होंगे, ठीक है। लेकिन वो जो आपने बात बोली है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चा है, तो उनके लिए किस तरह ये चीजें आप प्रोवाइड करेंगे, हर एक कुक कर रीहीट करेगा, उसको आप गर्म करके देंगे, वो खाएगा, ठीक है। वहां फिर वॉशिंग का सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इवन तो ये फल नहीं शल पास। भी काट के दे देते हैं, जो रॉ फूड है वो भी काट के ऐसे ही दे देते हैं, पहले के बिल्कुल बच्चा कहाँ काटेगा या टीचर कहाँ काट के देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये सारा चीजें मतलब 6 घंटे में अगर वो इस तरह पड़ी हुई है फूड, वो तो कोशिश, इटसेल्फ खतरा बन गया। जी, इसलिए कोशिश करें कि दोपहर का खाना घर में आके बच्चों को जो है ना, सबसे बेस्ट है इस वक्त के लिहाज से, कोविड के लिहाज से, क्योंकि आप फूड पॉइजनिंग का भी इशू हो सकता है इसमें, और कोविड का तो ऑलरेडी है ही है ना, उसके अंदर आपके सामने है। और दूसरा ताहिर भाई, यहाँ पे मैं लिंक करूंगा, जो कैंटीन्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं, कैंटीन का बड़ा रुझान है और बच्चों को पॉकेट मनी लेके जाने की भी आदत होती है। तो अब पहले तो परचेजिंग इजी थी, विदाउट थ्रेट थी कि कोई इश्यू नहीं है, क्या ले रहे हैं क्या खा रहे हैं। अब व्हाट यू गोना सजेस्ट कि वो पेरेंट्स, क्या हम अपने बच्चों को क्या समझा के स्कूल भेजें कि कैंटीन से चीज अगर लेनी है नहीं लेनी, या क्या करना है, या कि टोटली, और अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं लेना, सो हाउ हाउ थिंग्स विल वर्क, क्योंकि एवरीथिंग इज बिजनेस एक्चुअली, कि इसमें आप जिंदगियों को देखें तो ना, कम ही करवाया सकते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं उनका सिस्टम है कि आप कोई कंटेंट नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट अभी स्कूल हैं जहाँ कैंटीन का सिस्टम ही नहीं है, ओके। अपना लंच बॉक्स लेके आए, अपना कोई चीज नहीं है। जो बड़े सिस्टम की बात कर रहा हूँ प्राइवेट, हमारी साइड पे पेरल वैली है, वहाँ कोई नहीं है, हेलो बेकन स्कूल सिस्टम है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, कोई हेलो नहीं है, कोई कंटीन नहीं उन्होंने रखी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको अपनी चीजें खुद ला के दे के अंदर रख लें, जो चीज हो उनको चाहिए आप उनको पहले से ला के दे दें, ताकि वो अपनी चीज खुद लेके जाएं। जरूरत ही नहीं है कि वो जाके कैंटीन से ऐसी चीज लेके खाएं, ठीक है, फास्ट फूड है, कोई इस तरह चीज है, तो वो जरूरत ही नहीं है, पैसे का भी जाया और बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ सकता
अच्छा Tahir bhai, thank you very much for all such a wonderful information, and it's a great help and support to our Pakistani community or anyone who is listening Hasina. या क्वेश्चन यहाँ पे अब ये रेज होता है कि अब कई फूड कंपनीज हैं, आपको पता है कि वो टोटल जो हाइजेनिक जो फूड पैकेजिंग है, जी जो फूड ग्रेडेड है, वो हमारे जी पाकिस्तान में इतना कोई फर्टाइल और जबरदस्त सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये फूड ग्रेडेड पैकेजिंग क्या होती है, कि उसके क्या जी जी स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरह हम मेक श्योर करेंगे जो पैकेजिंग हम चॉकलेट के लिए यूज कर रहे हैं या जी इवन चिप्स के लिए यूज कर रहे हैं वो फूड ग्रेडेड है। तो इसमें जी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शुड वी स्टॉप आवर किड्स नॉट टू ईट एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स, और बिल्कुल रोक दें उनको, या आप क्या सजेस्ट करेंगे, या फूड पैकेजिंग कंपनीज को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए कि वो किस तरह इसको बेटर कर सकते हैं? नहीं, ये मैंने सवाल भी किया था जो आपका क्वेश्चन है। बेसिकली जो हमारी अथॉरिटी है, हमारा इदारा है पाकिस्तान में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बाहर से आई हो इंटरनल है, ठीक है, तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है, ठीक है, अभी हो रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी इसमें बहुत बड़ा अच्छा किरदार है अभी। उसके बाद PCSIR है, अभी बहुत सारे पाकिस्तान क्वालिटी मैनेजमेंट का इदारा है, काउंसिल है, ठीक है, तो हलाल से मैनेजमेंट है। तो वो जो भी चीजें आ रही हैं, जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, उसको पहले चेक हो रहा है। कोई भी वो पैकेजिंग मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, कोई भी हो। मैंने क्वेश्चन भी किया था ग्लोबल फूड सर्विस वालों से, मैंने उनसे हलाल फूड सेफ्टी का मैंने कोर्स किया था कि क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान का कि कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है तो पाकिस्तान में टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि कंटेमिनेशन पैकेजिंग से भी हो सकती है, रॉ फूड से भी हो सकती है, फ्लेवर आ रहे हैं, केमिकल आ रहे हैं, हर चीज आ रही है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई पाकिस्तान में अंदर सिस्टम मौजूद है जो टेस्टिंग होती है, फिर उसके ऊपर लेबल लगता है। आपने भी देखा होगा कि जो चिप्स है और जो मीट प्रोडक्ट है उनके अंदर लेबल लगता है हलाल का, स्टिकर लगता है, ठीक है, हलाल काउंसिल की तरफ से, आपने भी देखा होगा वो कि ये हलाल है सर्टिफाइड कंपनी और इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते एक्सीलेंट हैं। जी एक्सीलेंट। तो ये जो पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ये हम किस तरह मतलब इसको मजीद, क्योंकि हम तो शालमी से वो पैकेजिंग लेते हैं और घर में ही पैक कर करा के सील पकड़ा और बस। तो आप उस इंडस्ट्री को, इवन दो कि उनका गुजारा चल रहा होता है, थोड़े बहुत पैसे वो कमा रहे होते हैं, लेकिन डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 दिस फूड सेफ्टी, ये जो हम छोटी मोटी चीजें खुद ही पैक करके बेच रहे होते हैं, अब ये कितनी चैलेंजिंग है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो भी ब्रांड लॉन्च करना है, शालमी में जाओ, वहां पे डिफरेंट पैकेजिंग है, कोई भी ब्रांड लोगो भी डिजाइंड है, सब कुछ है, बस पकड़ो चीज, पैक करो, सील करो और सेल करनी शुरू कर दो। कि वो जो एक पूरी कह लें कि गवर्नमेंट की रिट है, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि घर घर हर बंदे को चेक कर सकें। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंकरेज करेंगे, किस तरह हम बाज आए इन हरकतों से, या कैसे वो, और वो एक आम बंदा बेचारा गुजारा किस तरह करे, पे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? देखे ना, बेसिकली आप ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि खुद से, कि लास्ट कोशिश कर रहे हैं 60% 70% कि मैं खुद हर चीज जो दे रहा हूँ वो फूड सेफ हो, ठीक है। आप जो जिसमें अंदर पैकेजिंग कर रहे हैं, आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं, आपने हेयर नेट यूज किया हुआ, आप मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो बर्तन जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन है, कोई इशू नहीं है, जो पैकेजिंग का आपका मटेरियल है वो बिल्कुल सही है, साफ सुथरा है, तो आप कोशिश कर रहे हैं चलो 60% के कंटेमिनेशन के चांस नहीं है, इफेक्ट नहीं कर सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, आप खुद, आपकी बात है कि अभी अथॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी बन गई, सिंध में भी बन गई, बलोचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी, और अभी आजाद कश्मीर फूड अथॉरिटी भी आज तक वो फंक्शन शुरू किया उन्होंने। तो आहिस्ता आहिस्ता, ये तो आपको पता है कि एकदम तो नहीं हम कह सकते, और क्योंकि पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की बहुत है, शहरों के अंदर वो रश भी है, तो हम कोशिश करें हम इनको फाइन करने के बजाय, ये छोटे डब्बे हैं, छोटी कैंटीन है, इनको इनको बेसिक आप अवेयरनेस और गाइडलाइंस दे दें कि भाई ये चीज आप कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई। जी
क्योंकि अगर उनको हम फाइन करना शुरू कर दें, पहले ही हालात उनके आपके सामने नहीं, सही है, कोविड की वजह बिल्कुल से सही। बहुत हालात और मैं खराब हैं। अक्सर कह रहा होता हूँ कि टेंशन से बड़ा कैंसर कोई नहीं है। तो अगर आपने बिल- ऑलरेडी एक बंदा स्ट्रेस में है और उसको ओवर स्ट्रेस कर दिया, तो वो तो नहीं, वो तो परवाह नहीं करेगा किसी चीज की भी। तो अब देखे इसमें ना, तो ये कोई शक नहीं। लॉकडाउन मसले का हल नहीं था। बहुत सारी सऊदी अरब ने भी ये इम्प्लीमेंट करके देखा, पाकिस्तान ने भी करके देखा, यूरोप कंट्रीज ने भी करके देखा कि लॉकडाउन कोविड के मसले का हल नहीं है कंट्रोल करने का। ठीक है, अच्छा, आप एसओपी जो बना रहे हैं उन एसओपी को इम्प्लीमेंट आपकी जिम्मेदारी है। एक तो ये आप अवेयरनेस एब्सोल्युटली। दें, ठीक, और इम्प्लीमेंट आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज कराएं इम्प्लीमेंट। हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, नहीं इम्प्लीमेंट हो ताहिर रहा। भाई, ताहिर भाई, ये जो वाटर है, क्योंकि अब तो सारी फूड हमने डिस्कस कर लिया, अब ये जो वाटर है, वन ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारी फूड का हिस्सा है, हर चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। और आपको पता है कि हम जिस तरह की हमारी इंडस्ट्रीज हैं, दे डोंट केयर कि अंडरग्राउंड वाटर की क्या हालत हो रही है या वो कितना कंटेमिनेट हो रहा है। कि हम अपना, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके पास अरबों डॉलर्स भी हैं, लेकिन अगर साफ पानी नहीं है और क्लीन ऑक्सीजन नहीं है, तो आपसे बड़ा गरीब ही कोई नहीं है। तो इस सही पॉइंट ऑफ व्यू बात है। से हाउ यू गना गाइड के हम किस तरह अपनी कम्युनिटी को बताएं कि जो भी इंडस्ट्री वो लगाएं, वो इन्वायरमेंटल जो भी लाइसेंसेस हैं, हमारी गवर्नमेंट काम तो कर रही है, बजाय इसके कि हम अंडर टेबल वो लाइसेंस ले लें, हम किस तरह मेक श्योर करें कि हम कुछ ना कुछ उस पर काम करें, रादर देन कि हम, जैसे चमड़े की इंडस्ट्री है, लाइक लेदर की, इसी तरह सॉकर इंडस्ट्री है, या कोई भी ऐसी कि जो अंडरग्राउंड, इवन केमिकल इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा, फार्मास्यूटिकल हैं, कि जो भी वो कंटेमिनेंट वेस्ट जो है वो अंडरग्राउंड। और आपको पता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच तो है नहीं है। जहां पे मतलब हमारी नहरें देख लें, हमारे छोटे नाले जहां पे हम कभी मछलियां बड़े मजे से पकड़ते थे, अब तो वहां गंदगी इतनी है कि हम वो सोच भी नहीं हमारी जाती। तो इस पॉइंट ऑफ जी व्यू से व्हाट यू गोना गाइड टू आवर इंडस्ट्रियलिस्ट के वो इस वाटर को, जो कि हमारा फूड का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और जी 70% बीमारियों की जड़ भी कंटेमिनेटेड वाटर है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल। कैसे गाइड करें, क्या करें, व्हाट डू यू थिंक? अब इसमें देखें, बेसिकली तो ये है कि आप घर घर की बात करते हैं हम, या एक इंडस्ट्री की। घर में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको बॉयल करके पानी यूज करें। सबसे जो आसान तरीका है कि आप पानी को बॉयल करके यूज करें। ठीक है। फिर आजकल बहुत ही कोई इतने महंगे फिल्टर नहीं मिलते। ठीक है। तो वो कूलर टाइप मिलता है, उसके अंदर ऑलरेडी वो मेडिसन होती है। ठीक है, क्लोरीनेशन की। तो वो आप उसको घर में भी बोतल को रखें, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी एक आपके लिए हेल्पफुल है। इंडस्ट्रियल की आपने जहाँ तक बात की, बहुत सारी कंपनियां, जो फूड कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने अपना एरो प्लांट या फिल्ट्रेशन प्लांट खुद लगाए हुए हैं। जितना भी पानी यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर भी, और जो हम पानी ड्रिंकिंग वाटर भी हम यूज कर रहे हैं, वो फिल्टर या रिवर्स ऑस्मोसिस की से होगा, या ओजोन लेयर के जरिए, या क्लोरीनेशन करके ट्रीटमेंट को यूज करा रहे हैं। ठीक है। अब बात ये है कि जो वेस्ट कंट्रोल है, ये एक डिपार्टमेंट आपके सामने, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट बहुत होता बड़ी है। है। ये उसका काम है कि वेस्ट भी आपको पता है डिफरेंट वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट है, एग्जैक्टली, सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, जो भी है, तो उसको उसी तरह हैजर्डिस है, ट्रीट नॉन करके, हैजर्डिस है, उसमें जी, कैटेगोरिकली और हमें करना उसको पड़ेगा, सही है। कवर कर ले, क्योंकि जहां वेस्ट होगा वहां पेस्ट की कंटेमिनेशन के ज्यादा चांस, पेस्ट अटैक करेगा। ठीक है। और पेस्ट के जरिए से आगे कंटेमिनेशन के चांस ज्यादा हैं। ठीक है। तो वेस्ट को कवर करके आप प्रॉपर वेस्ट को, एक तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट को अलग स्टोर करें। ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें, ये जरूरी है। जी ताहिर भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जहन में आ गया है कि हम लोग ना पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट पे पहले बिल्कुल नॉन सीरियस थे। व्हाट डू यू बिल्कुल थिंक नॉन कि अब सीरियस। किस तरह हम कोशिश करें कि कोई भी मक्खी खाने पे ना बैठे, कोई भी मच्छर हमें तंग ना करे, कि अब ये जो पेस्ट कंट्रोल है और ये जो रैट्स हैं, और किस तरह हम अब अवेयरनेस इसकी, व्हाट यू वुड लाइक टू गाइड टू आवर ऑडियंस कि अब हम इस देखे ना, पेस्ट कंट्रोल को भी किस तरह। हमारे ना बेसिकली इरफान फलीक साहब हैं, एक ना पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच ऑलवेज अप्रिशिएट टू हिम कि चलो कोई तो कर रहा है। क्योंकि जी ये भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको करना पड़ेगा काम। बिल्कुल। तो इसमें देखें ना, बेसिकली पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, कि आपकी जो कंपनी की लेआउट डिजाइनिंग है वो बेस करती है सबसे पहले
कि आपकी जो लेआउट डिजाइनिंग है वो किस तरह की आपने रखी हुई है, वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सबसे पहले बाउंड्री जो आपने लगाई है लेआउट की, वहां आपकी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का है। अगर आपका वेस्ट कंट्रोल हो रहा है, कोर्ट साइड तो आप तो पहले ही कंट्रोल कर गए। अगर आपने वेस्ट को प्रॉपर मैनेज किया, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, तो पेस्ट का वैसे ही कंटामिनेशन के चांसेस कम है। एक चीज ये होगी। फिर आप इनर की जब बात करें, तो जो आपकी इंट्रीज पॉइंट है, इंट्रीज पॉइंट के अंदर एयर कार्टन यूज होता है, ठीक है, कि कोई भी पेस्ट वो इंटर नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी इतनी हवा का प्रेशर होता है कि वो इंटर नहीं हो सकता इंट्री पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। ये एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये हो गया कि आपके जो बाहर की जो बाउंड्रीज हैं, वहां आपके डोर्स किस तरह हैं कि आपकी कैट आ गई, डॉग अंदर आ गया, ऐसा आपका सिस्टम क्यों हुआ है कि आपका ये चीजें अंदर आ गई। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको लेआउट डिजाइन ही इस तरह करें कि कोई इस तरह की चीज अंदर ना आ सके, ऐसा होल ही ना हो कि वहां से वो अंदर आ सके। फिर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट किलर की जरूरत है। इंसेक्ट किलर भी आप वहां लगाएं जहां फूड डायरेक्ट कोई खाना ना खा रहा हो। ये ना कि आप इंसेक्ट किलर लगाएं आप जहां हम खाना खा रहे हैं, तो जो ये मक्खी है वो सीधी आके जो है ना हमारे खाने के अंदर हमें भी ना पता चले, ठीक है। तो वो उनको आप जहां एंट्री पॉइंट है वहां रखें, जहां पैकेजिंग एरिया वहां रखें, ताकि पैकेजिंग एरिया के अंदर इश्यू नहीं होता। जहां आपका मिक्सिंग एरिया होता है वहां आप इंसेक्ट किलर नहीं लगा सकते डायरेक्ट मिक्सिंग एरिया के अंदर, क्योंकि ज्यादा चांस है कि कोई चीज अंदर जाए। फिर आप बेड्स रखें, बेड्स ट्रैप होती हैं वो रखें आप, जो ये चूहा या दूसरे के लिए ये जरूरी है वो आप रखें उनके लिए, क्योंकि लेकिन इसमें भी जरूरी है कि आप अगर क्लीनिंग अच्छी तरह करेंगे, सैनिटेशन अच्छी तरह करेंगे, तो डिसइंफेक्शन आप करें, तो ये वैसे ही आप जो पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम है वो आपका अच्छा है, आप इफेक्ट ही नहीं करेगा। एब्सोल्युटली राइट जी 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 ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और एंड पे मैं एक मैसेज अपनी तरफ से देता जाऊं कि सफाई निसफ ईमान है। जितना आप साफ सुथरा रखेंगे बर्तनों को, हाथों को, जितना अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतना अल्लाह की रहमत से आप महफूज रहेंगे। बिल्कुल, एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जी पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम माशाल्लाह एंड शेयरिंग सच अ वंडरफुल information with that community inshallah, and I'm sure it will give a lot of benefit। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई तो अमल करेगा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये खाकी अपनी फितरत है ना नूरिया ना नारिया। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, ओके, थैंक यू।